नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर के तैयारियां हर दल अपने तरह से कर रहे हैं और गठबंधन के स्तर पर भी अपने अपने हिसाब से तैयारियां की जा रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो या चुनाव लड़ने की तैयारी, मुद्दों की बात हो, सभी पर मंथन का दौर जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से बिहार की राजनीति ने करवट लिया है। इस दाव पेच में राजनीतिक जिस तरह से चल रही है उसमें कई तरह की बातें भी सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि क्या गठबंधन का स्वरूप जैसा था वैसा रहेगा। इसी बात को लेकर के मंथन का दौर चल रहा है। तो वहीं आपको दूसरी तरफ ये भी नज़र आ रहा होगा कि लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे गठबंधन पर असर भी पड़ रहा है और पार्टियां असहज भी हो रही हैं। इसी सिलसिले में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं और गठबंधन हैं वो अपने अपने हिसाब से ये भी तय कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। खास करके अगर देखा जाए तो एक तरफ जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हर हाल में बनाने के लिए संकल्पित है, तो वहीं महागठबंधन में भी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल पूरी तैयारी कर रही है। वो उस पर समझौता करने के मूड में नहीं है। इसी बात को लेकर के आपने देखा होगा कि महागठबंधन के भीतर भी गतिरोध जारी है और दोनों ही तरफ से आपने देखा होगा कि जो नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री वर्तमान में, उन पर हमला भी किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। तो वहीं नीतीश कुमार को लेकर के एनडीए गठबंधन के भीतर भी कई तरह की बातें चल रही हैं। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह की जानकारी मिल रही है और जैसे जैसे जानकारी में ये अंतर आ रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, उसके बाद जदयू के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का जो बात करने का तरीका है या फिर उनके बयान हैं वो बदलते नज़र आ रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये फाइनल कर लिया है कि उन्हें किस आधार पर और किस तरह से आने वाला चुनाव लड़ना है। उन्होंने अपने लिए एक फार्मूला तय किया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एक फार्मूला तय कर रही है जिसके आधार पर वो एनडीए में सीट शेयरिंग का समझौता और आगे की रणनीति बनाना चाहती है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए कई तरह के स्वांग भी रचे जाते हैं। जदयू के नेता कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चुनाव में जीत की पटकथा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के द्वारा ही लिखी जाएगी और इसका परिणति ये होगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। लेकिन इसी बीच में कई तरह की बातें भी सामने आ जा रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक तरफ से ललन सिंह और संजय झा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के तैयारियों में जुटे हुए हैं, जैसा कि आपको भी जानकारी होगा कि 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा है और ये यात्रा मधुबनी में है। वहाँ से वो बिहार को कई सौगात देने वाले हैं और इसकी तैयारी ललन सिंह के साथ साथ संजय झा भी जम करके कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, हमने आपको खबरों में बताया था कि ललन सिंह और संजय झा किस तरह से लगातार वहां से संदेश भेज रहे हैं। मधुबनी वाली सभा को लेकर सफल बनाने के लिए जदयू में ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ साथ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह की बातें सामने आ रही थी वो साफ साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि ये पूरी पटकथा जो है वो नीतीश कुमार के साथ साथ अन्य लोगों ने लिखी है। लेकिन इसी बीच में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान का भी एक बयान आ गया था। चिराग पासवान के बयान आने के बाद भी एक बार बिहार की राजनीति में हलचल मची थी। बिहार की राजनीति में पीढ़ी का परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार लालू प्रसाद की सशक्त दस्तक के बाद अब अगली पीढ़ी का इंतजार हो रहा है। इस पीढ़ी में आपने देखा होगा कि जहां एक तरफ लालू प्रसाद ने अपने पुत्र तेजस्वी यादव को आगे किया है, तो वहीं रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी भले ही अपने पुत्र को नहीं बल्कि सम्राट चौधरी को आगे किया है और सम्राट चौधरी पूरी मजबूती के साथ काम भी कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के भी आने की दस्तक है। जीतन राम मांझी ने अपने पुत्र को राजनीति में उतारा है और वो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। इससे पूरी कहानी में आपने देखा होगा कि केंद्र की सत्ता से मुंह मोड़कर बिहार में अपना मन लगाने की बात करने वाले चिराग पासवान ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वो अब बिहार की राजनीति करेंगे और ये संदेश आने के बाद बिहार में हलचल शुरू हो गई थी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दो प्रमुख गठबंधनों की राजनीति में कई तरह की बातें सामने आई हैं। कहा यह जा रहा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब जो परिस्थितियां बदली हैं उसने कई एंगल पर अपने कांटे बदले हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों की तैयारी में नीतीश कुमार की तैयारी कुछ अलग नज़र आ रही है और नीतीश कुमार अपने हिसाब से अब तक चुनाव लड़ते आए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले जो 3 चुनाव 2005 की बात कर लें, 2010 की बात कर लें या 2015 की बात करें, या 15 तो खैर वो महागठबंधन के साथ लड़े थे, या 2020 की बात कर लें, इन चुनावों में नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने हिसाब से रणनीतियाँ बनाई हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और उसमें उनको सफलता भी मिली है। हालांकि महागठबंधन में जाने के बाद भी उनको सफलता मिली थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 74 वर्ष के हो चुके हैं। उनकी याददाश्त को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके शारीरिक क्षमता को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं और उनके बीमारियों को लेकर के भी कई तरह की बातें की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि हमारा ये मानना है कि नीतीश कुमार जिस तरह की रणनीति कर रहे हैं और जिस तरह से वो पब्लिक डोमेन में आते हैं, पब्लिक के सामने आकर के अपनी बातों को रखते हैं, उसमें ये नज़र नहीं आता है कि नीतीश कुमार सरकार चलाने या बिहार में मुखिया के रूप में काम करने में कहीं अक्षम है। खैर, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के पैर जो छुए थे उसको भी लेकर के बातें कही जा रही है। लेकिन इन सारी बातों से अलग नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो देख करके साफ साफ लगता है कि नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बिहार में सत्ता तक पहुंचने का नहीं है। बिना नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं पहुंचेगी। ये 2024 में भी साबित हो गया है। 2005 से लेकर के 2020 तक के चुनाव में 2015 में जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई थी। बिहार की राजनीति को नज़दीक से जानने वाले भी बताते हैं कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं में इस बात को लेकर के बेचैनी है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसको लेकर के नीतीश कुमार भले ही कुछ नहीं कहें, लेकिन निशांत कुमार की सक्रियता इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। पार्टी के उत्तराधिकारी का संकट एक बार बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार ने आम लोगों का विश्वास जीतने की करिश्माई शक्ति है, उनका अभी भी कोई मुकाबला किसी भी पार्टी के नेता नहीं कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बिना नीतीश कुमार के अभी भी सत्ता पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। उत्तराधिकारी की बात जब आती है तो उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर के खूब चर्चा हो रही है और निशांत बार बार मीडिया के सामने भी आ रहे हैं। कई कार्यक्रमों में उनको देखा जा रहा है और निजी कार्यक्रमों में तो खास करके निशांत कुमार जाते ही जाते हैं। लगातार इधर पिछले 3-4 दिनों से कहा जाए तो वो 2-3 बार मीडिया के सामने आ चुके हैं। इस बात को लेकर के एक तरफ जहाँ चिराग पासवान ने ये कह करके खलबली मचा दी है कि वो अब बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले चिराग पासवान ने जो बयान दिया था उसने साफ किया था कि वो 2030 में बिहार वापस आना चाहते हैं और बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार जो बयान आ रहे हैं उसने तो अलग ही कहानी रच दी है। लेकिन ये भी दाव कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में कोई ज़्यादा हलचल नहीं मचा सका, क्योंकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार टस से मस नहीं हो रहे हैं। सीट शेयरिंग का समझौता हो या फिर नीतीश कुमार की शर्तें, उस पर कोई भी समझौता करने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है। भाजपा को एक अभूतपूर्व अवसर का आभास हो रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के बूते बिहार में सरकार तक पहुंचा जा सकता है और इसको लेकर के हाल में ही मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरह की बात भाजपा ने देखा होगा आपने कि भाजपा को सभी सीटें दे दी गई, सभी मंत्री भाजपा से ही बनाए गए और नीतीश कुमार ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की थी। यानी नीतीश कुमार का मानना था कि वो बड़ी पार्टी है, लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा। कई तरह की आशंकाएं भी पैदा हो रही हैं और नीतीश कुमार को लेकर के जब संशय की बात हो रही है तब कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर आ जाता है कि नीतीश कुमार को कमतर आंकना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की और खास करके विपक्ष की भी बड़ी भूल हुई। विपक्षी दलों के लिए नीतीश कुमार के बाद बिहार की राजनीति कम से कम 3 कारणों से अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो जाती है। सबसे पहले उन्हें भाजपा के बढ़ते वोट शेयर और बेहतर संगठनात्मक ढांचे के साथ सीधे मुकाबला करना होगा। दूसरे, नीतीश कुमार ने सांप्रदायिक राजनीति पर लगाम लगाते हुए अब तक एक शांति दूत के रूप में काम किया है। बिहार के राजनीतिक एजेंडे में विकास का प्रमुखता से रखना नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा का हिस्सा रहा है। नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू का तमगा भी हासिल किया है और इसके साथ साथ उन्होंने बिहार में क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर अंकुश भी डाला है। इन सभी बातों को लेकर के राजद ने स्पष्ट रूप से जिस तरह से निशांत का स्वागत किया है, निशांत का स्वागत तो और लोगों ने भी किया है, लेकिन एक एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिस एंगल में साफ साफ नज़र आ रहा है कि अभी भी तेजस्वी यादव और लालू यादव को इस बात का इंतजार है कि नीतीश कुमार की वापसी होगी। सीट शेयरिंग के समझौता तक सभी कुछ कहा जा रहा है कि भ्रम में है।
2020 में जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया था उसका बदला भी उनको लेना है, क्योंकि 2015 में 2013 का बदला लिया था, तो 2020 का बदला 2025 में नीतीश कुमार लेना चाहेंगे। और ये नीतीश कुमार को ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार जब सत्ता में बिहार की आ गई तो फिर उसे हटाना आसान नहीं होगा। नीतीश के मैसेज के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी भूकंप तो जरूर आया होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी शर्तों से टस से मस नहीं होना चाहते हैं। और इसी बीच में चिराग पासवान ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है। इन सभी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर हड़कंप मचना तो लाजमी है, लेकिन इसी बीच में जेडीयू नेताओं की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। नीतीश कुमार जब ललन सिंह से जाकर के मिलते हैं तो निश्चित रूप से इसके मायने कुछ होते हैं। कई लोगों के साथ नीतीश कुमार की इमरजेंसी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने से पहले होना कुछ न कुछ इशारा जरूर कर रहा है। हालांकि अभी भी आप देखे होंगे कि लगातार संजय झा और ललन सिंह प्रधानमंत्री के आने के स्वागत की तैयारी जमकर कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी ज़्यादा वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरह की बातें सामने आई हैं और नीतीश कुमार ने गुप्त मुलाकात की है, उसने कोई कहानी जरूर है, ये बात स्पष्ट किया है। क्या कहानी है, क्या कुछ नीतीश कुमार के मन में है और क्या होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 24 तारीख को कुछ विशेष होना है, ये बातें भी लगभग तय मानी जा रही हैं। नीतीश कुमार क्या एक्ट करते हैं और प्रधानमंत्री के मंच पर जाते हैं, नहीं जाते हैं, या मंच पर जाकर के क्या संदेश देते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। देखना होगा कि नीतीश कुमार के हाथ में भारतीय जनता पार्टी कमान देती है या फिर उसकी विधिवत घोषणा करती है या नहीं, उसी पर सारा खेल टिका हुआ है। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के बिना सत्ता तक पहुंचना दूर दूर तक अभी तक नहीं लग रहा है। कई सर्वे रिपोर्ट भी ये बात बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के बिना बिहार की सत्ता पर अभी भी नीतीश कुमार का धाक है और नहीं पहुंचा जा सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।